हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप और आपके डियर वन सारे लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग घर पे होंगे। तो जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं फिर से आपके सामने हूँ और मैंने जैसे आपको बताया था कि इस वीडियो में मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक पर्पस के बारे में बताने जा रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है किसी भी कोर्स में, और कोई भी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करती है। बहुत सारे फैक्टर्स एज इन क्या क्या हो सकते हैं। ऑब्वियसली आपका पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, देन आपके जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस हैं, जो कि आपके, अगर आप कहीं जॉब करते हो तो आपके जो प्रोफेशनल कॉलीग हैं या बॉस हैं वो रिकमेंडेशन लेटर लिखते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी कॉलेज अंडर ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हैं तो आपके टीचर्स लिखते हैं। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द लेटर ऑफ रिकमेंडेशन इज, आपका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड कैसा है, एंड देन ऑब्वियसली योर स्टेटमेंट ऑफ एकेडमिक पर्पस। क्यों आप ये जो कोर्स है या फिर इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ऑब्वियसली आपके प्रोफेसर्स या फिर आपके जो कॉलीग होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लिखते हैं आपके स्किल्स के ऊपर, या फिर आप क्यों एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस कोर्स के लिए। और एकेडमिक रिकॉर्ड भी बहुत सारे बच्चों का सिमिलर होता है कि आपने 70% लाया या 80% लाया है, तो ऐसे बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती है। what differentiate you from other competitors या फिर other applicants is that statement of academic purpose, कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। क्या ये कोर्स आपको इन फ्यूचर जो आपकी ऑब्जेक्टिव है या एम है आपके लाइफ में अचीव करने में हेल्प करती है, और किस तरीके से ये कोर्स आपके कंट्री के डेवलपमेंट या फिर कंट्री के ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है, या फिर क्यों ये कोर्स रेलेवेंट है आपके प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस या फिर आपके प्रीवियस एकेडमिक्स के हिसाब से। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए प्रॉपर कमिटी बैठती है यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि डिसाइड करती है कि हाँ, आप वो पर्टिकुलर स्टूडेंट हो जिसे वो ऑफर करना चाहती है एक सीट। तो आज ये पूरा का पूरा जो वीडियो है वो डेडिकेटेड है कि किस तरीके से आप एक इफेक्टिव एसओपी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर एकेडमिक पर्पस एसओपी लिख सकते हैं। तो ये एक जस्ट मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये गोल्डन रूल है या फिर ये एक गोल्डन सजेशन है। ऑब्वियसली बहुत सारे पैरामीटर्स और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं जिसको वो देखते हैं, लेकिन हाँ, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस बेसिस पे मैं आपको बताने वाली हूँ। और मैंने जो अपने कोर्स के लिए जब मैं एप्लीकेशन डाल रही थी तो मैंने जो अपना एसओपी लिखा था, जिस बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हुआ था लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी थोड़ा बहुत, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि किस तरीके से आपको अपनी एसओपी लिखनी है। कभी भी दूसरे से एसओपी मत लिख पाइए, क्योंकि आप जो इमोशन उस एसओपी में डाल सकते हैं वो कोई भी थर्ड पार्टी नहीं डाल सकता, ए। और बी ये कि कभी भी किसी के भी एसओपी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत करिएगा, क्योंकि उन्हें ये बात पता चल जाती है। बेसिकली दे हैव सॉफ्टवेयर, टर्निटिन है उनके पास, एंड दे डू रन ऑल दैट एप्लीकेशंस ऑन दैट सॉफ्टवेयर, तो उन्हें पता चल जाता है। इसीलिए यस, डेफिनेटली आप किसी भी एसओपी को रेफर कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया, और आप अपना एसओपी खुद से लिखें, टाइम लगाएं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एप्लीकेशन का। तो इसमें आपको
धीरे धीरे करके अच्छे से लिखिए, टाइम लगाइए, उसमें एफर्ट डालिए, एंड देन आई एम श्योर कि आप बहुत बहुत ही अच्छा एक स्ट्रॉन्ग एसओपी लिख सकते हैं। तो अगर आप रेडी हैं तो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट एसओपी। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। मैंने एक छोटा सा 2-3 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन बनाया है जिसमें कि मैं आपको मेनली बताऊंगी कि किस तरीके से आप किस किस पॉइंट्स को आपको कवर करना है। तो आई होप कि ये स्लाइड मेरी विजिबल है आप लोगों को, और हम इसमें आज बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम अपनी एसओपी, एक इफेक्टिव एसओपी लिखें। दिस एसओपी, ये जो एसओपीज के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो यूनिवर्सिटीज के लिए है, कोर्सेज के लिए है। दिस वन इज नॉट फॉर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से एसओपी लिखना पड़ता है, उनके प्रॉपर 4-5 क्वेश्चंस होते हैं जिसे आपको आंसर करना पड़ता है, तो वो मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। ये जो है वो स्पेसिफिकली मैं फोकस कर रही हूँ यूनिवर्सिटीज के लिए एसओपी लिखने के लिए। तो लेट अस सी मैंने क्या रखा है आप लोगों के लिए। आई होप दिस इज विजिबल। ओके, सो व्हाट ऑल टू इंक्लूड इन दी एसओपी, आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि व्हाई दिस कोर्स, आप ये कोर्स आखिर कर रहे हैं तो क्यों करना चाहते हैं। सी, जैसे कि मैंने ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के पेपर के लिए अप्लाई किया, तो मैं वो कोर्स क्यों करना चाहती हूँ वो हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आप ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं। आप कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या जिस वजह से आप ये कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं? क्या आपका कोई पहले प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस रहा है या फिर कोई पर्सनल एक्सपीरियंस? आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में भी बात कर सकते हैं कि जैसे आप किसी पर्टिकुलर लोकेशन से आते हैं, रीजन से आते हैं, स्पेसिफिकली वहाँ पे आपने कुछ प्रॉब्लम देखी है और आपको लगता है कि अगर आप ये कोर्स परस्यू करते हैं तो इन फ्यूचर आप वो प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट को, या फिर आप खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना करके या फिर किसी भी तरीके से आप उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसीलिए आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर देयर कैन बी सो मेनी अदर रीजंस, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो सकता है या प्रोफेशनल लाइफ से हो सकता है, ग्लोबल रीजंस हो सकते हैं। तो आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं आपको बहुत ही क्लियर रहना होगा। तो आप जो भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यू गो थ्रू दी कोर्स, आप रिसर्च कीजिए उस कोर्स के बारे में और उस कोर्स से रिलेटेड क्या सारी चीज़ें चल रही है ग्लोबली वो भी आप देखें, ताकि आप जब लिखें अपने एसओपी को तो वो सारे पॉइंट्स को आप मेंशन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है व्हाई पर्टिकुलर मॉड्यूल। जब आप कोई कोर्स देख रहे हैं, ठीक है, जिस कोर्स में आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। सो सी, आई मीन इंडिया में और यूके यूनिवर्सिटीज़ में या फिर अदर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में ये डिफरेंस है कि आप बेसिकली वहाँ पे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर कोर्स में कुछ एक मॉड्यूल्स होते हैं जो कि मैंडेटरी होते हैं, बट देयर आर अदर मॉड्यूल्स जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज अ बुफे ऑफ मॉड्यूल्स जिसमें आपको कुछ मॉड्यूल सेलेक्ट करने होते हैं। तो वो मॉड्यूल आप क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं, या फिर वो मॉड्यूल जो कि इस कोर्स में है वो कैसे आपको हेल्प करेगा आपके स्किल्स को बिल्ड करने में, उन सब चीज़ों के बारे में आपको बात करनी है कि किस तरीके से ये रेलेवेंट है आपके स्किल्स बिल्डिंग के लिए और डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री के लिए, या फिर टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो आपको एक इंटेंसिव रिसर्च करनी पड़ेगी कि कौन कौन से मॉड्यूल्स इस कोर्स के अंदर ऑफर किए जा रहे हैं और किस तरीके से आई मीन डिफरेंट कोर्सेज हैव डिफरेंट थिंग्स आई मीन टू ऑफर। तो किसी किसी कोर्सेज में क्या होता है कि वो इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी देते हैं, और बहुत सारे कोर्सेज में ऐसा होता है कि आपको दूसरे कंट्री में भी जाने का ऑफर मिलता है। तो ये सारी चीज़ों को आप देखिए, वो क्योंकि डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट चीज़ें होती है। तो आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, अगर ये है उसमें और आपको लगता है कि वो एक एज देगा आपको इन फ्यूचर, तो आप उस चीज़ को भी पिच कर सकते हैं। तो ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप ये कोर्स क्यों चूज कर रहे हैं।
देन यू कैन बेसिकली पिच की ये सारी इस कोर्सेज में ये सारे मॉड्यूल्स ऑफर किए जा रहे हैं जो कि मेरे लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा, मेरे स्किल सेट्स को वो एनहांस करेगा, इन फ्यूचर मैं ये करना चाहता हूँ जिसमें ये कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये चीज़ है। उसके बाद आपने बात करनी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपको पता होगा कि दे आर डिफरेंट सस्टेनेबल गोल्स कि हमें पॉवर्टी को हमें रिड्यूस करना है, हमें हेल्थ सिस्टम को अच्छा करना है, बहुत सारे देयर सो मेनी सस्टेनेबल गोल्स। तो आपका जो कोर्स है हाउ इट इज रिलेटेड टू अचीव पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अगर वो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है तो कौन से पर्टिकुलर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो कि आपका ये कोर्स उसे अचीव करने में या फिर टू मूव वन स्टेप क्लोजर टू दैट गोल आपको हेल्प करेगा और आपकी कंट्री को हेल्प करेगा। तो उससे रिलेटेड भी आप डेटा वगैरह डाल सकते हैं और इस तरीके से आपको लिखना है। अगर आपने प्रीवियसली कहीं काम किया है, ठीक है, तो आपको वो भी, अगर वो रेलेवेंट प्रीवियस एक्सपीरियंस है तो उसके बारे में भी आपको इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि वो आपको एज देता है दूसरे एप्लीकेंट्स के ऊपर। तो मुझसे एक दो लोगों ने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि हम जस्ट अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपने आप को सुप्रीम या फिर बेटर कैंडिडेट हम बताएं। तो आप जब कॉलेज में है, ट्राई टू गेट इनटू सम वॉलंटियरिंग थिंग। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहाँ पे आप वॉलंटियर कर सकते हैं फॉर डिफरेंट कॉजेज। आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, बीच बीच में आपके कॉलेज में ब्रेक्स होते हैं, उसमें आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, वॉलंटियरिंग कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल करनी चाहिए। इंडिया में आई डोंट नो बहुत ज़्यादा इसको प्रमोट नहीं करते हैं, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स आर नॉट दैट मच इंटरेस्टेड कि वॉलंटियरिंग करें, क्योंकि वहाँ पे पैसे नहीं मिलते। बट आई वुड हाईली रिकमेंड ऑल ऑफ यू जो कि अभी जस्ट कॉलेज में हैं और कॉलेज से निकलने वाले हैं, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग टू गो अब्रॉड और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्लीज़ गो फॉर वॉलंटियरिंग। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा, एज देगा दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर, बट वॉलंटियरिंग करने से भी बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं, हमें वो कॉन्फिडेंट बनाता है और बहुत सारी चीज़ें होती है। सो प्लीज़ गो फॉर दीज वॉलंटियरिंग थिंग एंड go for internships as well. So and then you will also include in SOP why UK, why that particular college. तो आपको इस बारे में भी इंक्लूड करना है। देयर आर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, देयर आर आप बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज में भी जा सकते हैं, लाइक न्यूजीलैंड ऑल्सो ऑफर्स दिस कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, फिर फुलब्राइट स्कॉलरशिप इज ऑल्सो देयर फॉर USA। तो बहुत सारे ऐसे, लाइक स्कॉटलैंड के लिए भी आते हैं बहुत सारे स्कॉलरशिप। UK में ही आपको क्यों पढ़ाई करनी है, आप तो किसी और कंट्री में भी जाके पढ़ाई कर सकते हैं। सो यूल हैव टू से कि क्यों आप UK में करना चाहते हैं। मेरा ये था कि मैं 1 साल का ही कोर्स आई वॉज लुकिंग फॉर, और UK जो है वो रिसर्च के लिए बहुत वेल रिनाउंड है एंड वर्ल्ड वाइड नोन है। फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको UK के भी एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और उसे भी आपको अपने SOP में डालना होगा। एंड देन ऑब्वियसली वाई दैट पर्टिकुलर कॉलेज, उसके बारे में भी आपको बात करनी पड़ेगी और करनी चाहिए अपनी SOP में। तो आप, जैसे मैंने पहले बोला कि आपको मॉड्यूल्स देखने हैं, कोर्सेज देखने हैं, और क्योंकि मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए अप्लाई किया था, हो सकता है कि आप कैम्ब्रिज के लिए अप्लाई करें या ऑक्सफोर्ड के लिए, इंपीरियल के लिए, किंग्स के लिए। सो मेनी कॉलेजेस, राइट, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन इज देयर, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं। सो व्हाई यू वांट टू अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज, वो भी आपको बताना है कि वर्ल्ड रिनाउंड है या फिर जो फैकल्टी है वो वर्ल्ड रिनाउंड है या फिर जो कोर्सेज हैं वो ऐसे हैं, मॉड्यूल्स ऐसे हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आपको एक इफेक्टिव SOP लिखने के लिए you'll have to contribute a lot of your time dedicatedly
और प्रॉपर रिसर्च करके ही आप एक अच्छा एसओपी लिख सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि मैं बस आज बैठूं और देन आई जस्ट लाइक 1 घंटे में लिख करके भेज दूं, हो सकता है कि यू आर लकी इनफ कि आप सेलेक्ट हो जाएं, लेकिन बहुत जो बच्चे हैं काफ़ी एफर्ट लगाते हैं और अच्छा खासा टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको दूसरे एप्लीकेंट्स के ऊपर एज देती है। तो ये है वाई यूके and why that particular college, and of course we'll talk about the international platform जो कि आपको मिलेगा if you'll go abroad, क्योंकि international like across the globe से बच्चे आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए, और सिर्फ आपको उस कोर्स से नहीं फायदा होता, बल्कि आप जब इंटरेक्ट करते हैं लोगों से, यू कम टू नो अबाउट देयर गवर्नेंस, देयर गवर्नमेंट सिस्टम, वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में जानते हैं, वहाँ के कल्चर के बारे में जानते हैं, देन यू कम टू नो अबाउट द एजुकेशन सिस्टम, और बहुत सारी चीज़ें होती है। और जब आप इंटरडिसिप्लिनरी एंड कंट्री के बच्चों के साथ पढ़ते हैं, तो आपका जो माइंडसेट होता है, माइंडसेट होती है, वो बहुत ब्रॉडन हो जाती है, और आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड टू दी एट डिफरेंट लेवल आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो दैट इज अनदर थिंग जो कि आप उसमें बता सकते हैं। सो दैट वाज ऑल आई वाज सपोज टू टेल यू। सो आप जब अपना एसओपी प्लान करें तो उस तरीके से प्लान करें, यू विल हैव टू रिसर्च अबाउट यूके, अबाउट इट्स एजुकेशन सिस्टम, अबाउट इन दी पर्टिकुलर कोर्स, कौन कौन से मॉड्यूल्स ऑफर कर रहे हैं, वो किस तरीके से आपका जो प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस है या पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है वो आपको इस कोर्स को अच्छे तरीके से अब्सॉर्ब करने में हेल्प करेगी, और जो आपका फ्यूचर प्लान है। यूके यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं या फिर कोई भी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती है, वो देखना चाहती है कि बच्चे जो हैं वो कितना ज़्यादा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखते हैं, शॉर्ट साइटेड नहीं है, वो ये देखना चाहते हैं। यू मे से कि मैं जब वापस आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स मैं ये इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता हूँ या इस फील्ड में काम करना चाहती हूँ, और डाउन द लाइन मैं ये करना चाहती हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव इज ओके, ऑब्वियसली आप तुरंत कॉलेज से निकलते के साथ कुछ बहुत बड़ा धमाका नहीं कर पाओगे, हो सकता है आप कर सकते हो, वैसा भी नहीं है, लेकिन आई मीन दे लुक इनटू इट, तो वो चीज़ है। So that was all, and now what I'll do, मैं आपको अपना SOP दिखाऊंगी, and I'll also show you कि आप यूके यूनिवर्सिटीज़ में किस तरीके से आपको बेसिकली देखना है। तो let me show you another thing कि आप जब यूके यूनिवर्सिटीज़ में जिसमें भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ, तो मैंने ये सेम अगेन मैंने हेल्थ पॉलिसी का अपना ये वेबसाइट खोला है। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, से लाइक आप इम्पीरियल कॉलेज में कुछ कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, से बिजनेस एनालिटिक्स, तो आप उसमें जाएंगे, तो आप इसमें जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करो, जस्ट लाइक गूगल इट, और उसके बाद आप दिस इज इम्पीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल, फाइन। तो आपने क्या करना है कि वाई इम्पीरियल, वो भी उसमें बताता है। तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो यू विल गेट टू नो अबाउट इट कि क्यों, और इससे आप थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद आप अपने एसओपी में अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। उसके बाद व्हाट ऑल कोर्सेज दे ऑफर, यहाँ पे सारी चीज़ें उसमें दी हुई रहती है कि वो क्या क्या कोर्सेज, क्यों ये कुछ चूज़ करना चाहिए। नाउ सी कोर मॉड्यूल्स, आई टोल्ड यू कि कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो कि इट्स मैंडेटरी, तो ये सारे हैं लाइक एनालिटिक्स इन बिजनेस, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स फाउंडेशन, तो ये सारे हैं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम, मशीन लर्निंग, देन नेटवर्क एनालिटिक्स, ये सारे कोर मॉड्यूल्स हैं। एंड देन यू हैव इलेक्टिव्स, इसमें से आपको चूज करना पड़ता है, ऑल स्टूडेंट्स कैन चूज फ्रॉम दीज ऑल दीज, तो इस तरीके से उसमें होता है। एंड देन यू हैव प्रोजेक्ट्स एंड वर्क प्लेसमेंट। सी नाउ हियर
दे ऑफर दिस वर्क प्लेसमेंट्स। तो आप इससे रिलेटेड भी आप बोल सकते हैं कि वर्क बेस्ड प्रोजेक्ट के साथ आपको काम करना पड़ेगा, इंडिविजुअल रिसर्च प्रोजेक्ट में आप काम करोगे, तो या फिर आप इस तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स रिपोर्ट लिखोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पे बात करनी पड़ती है। तो आप जब किसी कोर्स का रिसर्च करोगे ना, तो आपको उसमें ही सारी चीज़ें मिल जाएगी जो कि आप अपने एसओपीज में डालना चाहते हो, बट डोंट कॉपी एंड पेस्ट, क्योंकि दैट इज इलीगल वहाँ पे, और वो तुरंत आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। ये दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, ताकि आप अपने पेपर को लिख सके। सो दैट वाज इंपीरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल। अब मैं ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी के बारे में बता रही थी। तो ये LSE का ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी है। तो आपने फिर इसमें भी आपको रिसर्च तो थोड़ा करना पड़ेगा, दैट इज ऑल आई विल से। तो इसमें यू सी यहाँ पे भी उन्होंने बोला है कि असेसिंग योर एप्लीकेशन, आपके एप्लीकेशन को वो कैसे असेस करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, एकेडमिक अचीवमेंट्स वो देखते हैं, एंड देन this is the thing, statement of academic purpose to academic reference and your CV. So CV will tell about your experience and about your academic achievements and everything, and academic references will say कि हाँ आप bright student हैं, या फिर आप के क्या क्या स्किल सेट्स हैं, आप किस तरीके से अपने कोर्स में या फिर क्लासेस में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। वो सारी चीज़ें जो भी आपके रेफरेंसेस है वो बताएंगे। एंड हियर कम्स द सिस्टम ऑफ एकेडमिक पर्पस, कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। सो दैट वाज द थिंग। मैं आपको ये बताना चाह रही थी, व्हेन यू लुक इनटू दिस प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड कोर्सेज, तो आप इसमें देखोगे कि इंट्रोडक्शन टू हेल्थ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स है, एंड देन ग्लोबल हेल्थ पॉलिसी इंस्टीट्यूशन एक्ट एंड पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर हेल्थ पॉलिसी इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है। तो ये सारे मॉड्यूल्स हैं। तो आप इन सारे मॉड्यूल्स, आपको जो भी इंटरेस्टिंग लगता है इसके बारे में आप बता सकते हैं कि लाइक सी एविडेंस रिव्यू एंड सिंथेसिस फॉर डिसीजन मेकिंग। तो आप ये बोल सकते हैं कि अभी जो टाइम है इसमें एविडेंसेस प्लेज वेरी क्रिटिकल रोल, ताकि हम इफेक्टिव पॉलिसीज बना पाए। तो उस तरीके से आपको पिच करना पड़ेगा, एंड दिस कोर्स ऑफर्स दिस अपॉर्चुनिटी टू यू, है ना। उस तरीके से आप बात कर सकते हैं। एंड देन हेल्थ केयर इकोनॉमिक एवेल्युएशन इज ऑल्सो देयर। इकोनॉमिक एवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि किसे आप प्रायोरिटाइज करें, कौन सा केयर किसको दे, या है ना, उन सब सारी चीज़ों को। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपके जो मॉड्यूल्स हैं जो कि कोर्स के अंदर ये दे रहे हैं, और आपका जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है वो किस तरीके से इंटरलिंक्ड है, उसके बारे में आप बात करनी पड़ेगी अपने SOP पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं आपको इसलिए ये वेबसाइट पे जाके बताई ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग पाए कि हाउ यू आर गोइंग टू राइट योर SOP एंड फ्रॉम वेयर यू कैन फिच और गेट ऑल दोज इंफॉर्मेशंस। तो ये था। नाउ आई विल शो यू माय SOP, जो कि मैंने अपने LSE में अप्लाई करते समय अपलोड किया था। So this was my I think it is visible। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि मैंने अपने लास्ट 5 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बताया है। थोड़ा मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात किया है कि मैंने रूरल पब्लिक हेल्थ में काम किया है, इसके बारे में मैंने बताया है। फिर मैंने अपना फ्यूचर प्लान बताया है कि मैं अपने मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करना चाहती हूँ, उसके बारे में बताया है कि दैट आई वांट टू वर्क विद थिंक टैंक्स to basically work on different policies of government। उसके बारे में मैंने बताया है। उसके बाद फिर मैंने बताया कि क्यों ये कोर्स, तो मैंने ये बोला है कि ये कोर्स मुझे अनपैरेलल्ड अपॉर्चुनिटी देगी। और उसके बाद फिर मैंने वही जो रिसर्च वगैरह किया और उसके बारे में मैंने थोड़ा लिखा है कि इसमें ये सारे कोर्सेज हैं, मॉड्यूल्स हैं जो कि मुझे इस तरीके से हेल्प करेगी। जैसे it will make me more confident in conducting researches and analyzing data, क्योंकि इसमें उस टाइप के मॉड्यूल्स हैं। तो आप उस बारे में अपने कोर्स फोकस ऑन comparative approach to the development of health and healthcare policy in higher low and middle countries which complement my area of interest। It will develop my skills to review policy, situation and issues। तो बेसिकली ये सब आपको कहाँ से मिलेंगे, ये आपको उस कॉलेज के पर्टिकुलर कोर्स एंड मॉड्यूल्स से के वेबसाइट पे मिलेंगे। तो न्यू स्किल्स के बारे में मैंने बात किया है। देन मैंने लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में बात किया है कि मैं क्या करना चाहती हूँ लॉन्ग टर्म में।
एंड देन मैंने प्रीवियस एकेडमिक्स के बारे में बात किया है कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स, माय अल्मा माटर Delhi University has groomed me to take rigorous study, and my Xavier Institute of Social Service has developed me into a more empathetic individual who understand development issues. उसके बारे में मैंने बताया, and then I said that I was awarded certificate of appreciation for my academic excellence in 2011 and 13 since I was the gold medalist in that batch. तो ये सब के बारे में बताया है मैंने. एंड देन वाई LSE, इसके बारे में मैंने बताया है. आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको आपके SOP लिखने में बहुत ही हेल्पफुल हेल्प करेगी ये वीडियो. सो थैंक यू ऑल. और आई होप कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे होंगे अपने अब्रॉड स्टडी के लिए, और अपने SOPs पे काफ़ी टाइम इंटेंसिव रिसर्च करने के बाद लगाइए, बिकॉज इट इज़ वन टाइम इन्वेस्टमेंट जो कि आपको हेल्प करेगी आपके ड्रीम कॉलेज में लैंड करने के लिए. सो टेक केयर एंड स्टे सेफ प्लीज़, क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन पैथेटिक हो रखा है. but we should remain cool, calm, and take care of each other. Thank you so much, and enjoy the video. Do subscribe it, like it, and share it with your friends and families. Thank you again. See you. Take care. Bye.